जो सोया सो खोया जो जगह से पाया। दोस्तों ये लाइन आपने कई बार सुना होगा, लेकिन इस लाइन के अंदर बहुत सारे इसके मायने छुपे हुए हैं जो मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा। दोस्तों अभी ठंडी का समय है, काफ़ी कड़ाके की ठंड पिछले 2 दिन से शुरू हो चुकी है। ऐसे में पढ़ाई को कंटिन्यू रख पाना, आप जैसे पढ़ रहे थे उसको कंटिन्यू रख पाना थोड़ा सा मुश्किल तो होता ही है, क्योंकि ठंडी का समय है, सुबह उठने का मन नहीं करता है। जहां आप 5 बजे उठ जाया करते थे, ठंडी के समय में 7 बजे 8 बजे उठना आम बात हो गई है, हमारे लिए भी, आपके लिए भी, सबके लिए। लेकिन दोस्तों यही वो समय है जहां आप अपने रूटीन से, जैसे 5 बजे उठते थे, उसको फॉलो करके आप तैयारी करने के मामले में बाकी जो कैंडिडेट होते हैं, या आप कम समय में अधिक से अधिक तैयारी कर पाएंगे। क्योंकि दोस्तों ठंडी का समय है, यहाँ पे ठंड होने की वजह से ये स्वाभाविक सी बात है कि आपको उठते समय काफ़ी तकलीफ होगा, खासकर मॉर्निंग समय की मैं बात कर रहा हूँ। और इवनिंग में भी आपको पढ़ने का मन हो सकता है कि ना करे, लेकिन यही वो समय है दोस्तों जिसका आप सही यूज करके आप सोशल मीडिया से दूर होकर के इस ठंडी के समय में अपने घर पे ही बैठ के अपने पढ़ाई को करके इस समय का यूज कर सकते हैं। और जो समय आप रजाई के अंदर या फिर आप बिछावन पर आप वेस्ट करते होंगे, चूँकि बाहर ठंड है इसलिए, तो उसको वेस्ट ना करें और इस समय को भरपूर यूज करें। दोस्तों ठंडी का समय हर साल आता है। हम भी जब बीपीएससी की तैयारी कर रहे थे तो उस समय भी काफ़ी कड़ाके की ठंड पड़ती थी, नवंबर दिसंबर से ही पड़ना शुरू हो जाता था। इस बार थोड़ा लेट से ठंडी पड़ रहा है, लेकिन मैं इस बात का विशेष ध्यान रखता था दोस्तों कि ये समय भी हमारे लिए उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना कि बाकी सारे महीनों का समय हमारे लिए इम्पोर्टेंट होता है। इसलिए 5 बजे मैं निश्चित रूप से उठ जाया करता था, जैसे कि ठंडी के समय उठता था, गर्मी समय उठता था, ठंडी के समय में भी मैं 5 बजे निश्चित रूप से उठ जाया करता था और इस समय का यूज करता था। दोस्तों मैं ये बात महसूस करता हूँ क्योंकि खुद मैंने भी ये चीज़ महसूस किया है और आप लोग साथ भी ये समस्या आती होगी, इसलिए मैं इस बात को आपके सामने पहले ही रख देना चाह रहा हूँ कि आप इस समय का यूज करें। आपको अंदर से ये फील आएगा कि थोड़ा सा और सो लेते हैं, बाहर ठंड है, कहाँ जाएंगे, क्या करेंगे। दोस्तों कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, आप उठ जाएं और बेड पे ही अपना किताब कॉपी लेकर के अपना स्टडी शुरू कर दें। क्योंकि मुझे भी काफ़ी परेशानी होती थी, मैं इससे संघर्ष करके उठता था। और फिर एक होता है ना दोस्तों कि कम समय में ही तैयारी को जल्दी कवर कर पाना, तो यही छोटा छोटा जो समय होता है दोस्तों, ठंडी का समय होगा या फिर बहुत गर्मी का समय होगा, इस समय में भी आप कितना धैर्य रखते हैं और इस समय में भी आप किस तरीके से पढ़ाई कर पाते हैं, यही आपको दोस्तों और स्टूडेंट के मुकाबले आगे लेकर जाता है और आपकी तैयारी कम समय में ही पूरी करता है। दोस्तों आप जब मॉर्निंग का समय में उठकर पढ़ाई कर लेते हैं तो जो 7-8 बजे 9 बजे उठने वाले विद्यार्थी हैं उनसे आप 2-3 घंटा पर डे लीड कर जाते हैं। वो एक समय जो होता है गोल्डन पीरियड, उनको वो मिस करते हैं और आप उस समय का सदुपयोग कर लेते हैं। यही तो कहलाता है दोस्तों टाइम मैनेजमेंट, यही कहलाता है कि अपने समय का सही से सदुपयोग करना। तो ये दोस्तों एक ऐसी छोटा सा चीज़ है, लेकिन बहुत ये रिमार्केबल चीज़ है जो मैं आपको अभी इस वीडियो में बता रहा हूँ कि ठंडी का समय है और आप इस समय को बिल्कुल भी वेस्ट न करें। इसके बाद भी अगर आप कहीं अगर कोई काम पड़े, जाना भी पड़े, तो आप दोस्तों क्या करें कि आप अपना मोबाइल में एक बहुत सारे ऐप इंस्टॉल होते हैं, आप प्ले स्टोर से कर सकते हैं, जैसे कि GK GS इस सब का बहुत सारा ऐप इंस्टॉल रहता है, तो आप उस पर भी पढ़ाई करें। आप जहाँ भी रहें, जिस समय भी रहें, जहाँ भी खाली समय आपको मिले, तुरंत आप हर जगह किताब लेके नहीं जा सकते, बट आजकल के समय में स्मार्टफोन सब किसी के पास है, आप उसको निकालें और वहीं से आप सेट बनाना शुरू कर दें। थोड़ा थोड़ा समय ही दोस्तों ये होता है जिसका आप यूज करके काफ़ी हद तक अपना तैयारी को अच्छे से कर पाएंगे। दोस्तों कभी एक ऐसा दिन आए जिस दिन बिल्कुल भी आप किताब को न छुएं, आपको छूने का समय बिल्कुल भी न मिला, फिर भी अगर आप चाहें, आपके अंदर ये इच्छा है, तो निश्चित रूप से आप कुछ ना कुछ पढ़ाई कर लेंगे। क्योंकि दोस्तों मेरे साथ भी ऐसा समस्या आता था कि जब मैं कभी घर से बाहर जाता था तो उस दिन मैं किताब बिल्कुल नहीं छू पाता था, तो उस दिन अपने मोबाइल से, यूट्यूब से या प्ले स्टोर से कोई ऐप से मैं कम से कम 4-5 घंटे उस दिन कोटा जरूर पूरा कर लेता था। क्योंकि मुझे पता है कि आज मैं घर नहीं जा पाऊंगा, आज मैं कहीं फंक्शन में हूँ या फिर कहीं और हूँ या फिर हॉस्पिटल में हूँ, तो फिर मैं उस समय का सदुपयोग करता था। जैसे मैं पहले जॉब में था दोस्तों, तो जॉब में भी आप जब काम करते हैं तो काम करने के बाद लंच का समय मिलता है या फिर कभी काम
कम हो गया था उस समय तुरंत अपना मोबाइल से निकाले और पढ़ाई शुरू किए, ना कि फेसबुक या इंस्टाग्राम पर कोई दूसरी चीज़ पर समय वेस्ट करना है दोस्तों। तो ये छोटा छोटा पॉइंट है कि दिन भर के दिनचर्या में आपको जहाँ भी लगे कि ये समय हमको खाली मिल गया, तुरंत अपना मोबाइल निकाले, उस पर अपना पढ़ाई शुरू कर दिए, यूट्यूब देखना शुरू कर दिए, कान में हेडफोन लगा लीजिए, यूट्यूब से वीडियो देखिए, या फिर प्ले स्टोर से एक अच्छा इंस्टॉल करके ऐप रखिए अपने पास जीके जीएस का, उस पर सेट बनाए और अपने समय का यूज करें दोस्तों। क्योंकि सोशल मीडिया एक ऐसा प्लेटफॉर्म है दोस्तों जिसमें अगर आप चाहें तो अपने समय का मिसयूज भी कर सकते हैं, इसके भी भरपूर अवसर देता है सोशल मीडिया। और आप अपने समय का यूज करना चाहें अपने पढ़ाई के लिए तो उसका भी भरपूर यूज कर सकते हैं दोस्तों। तो ये जब भी सुबह से लेकर रात तक आइए, आपको तय करना है दोस्तों कि आपको कब वो समय मिलता है जहां आपके पास किताब अवेलेबल नहीं है और आपके पास थोड़ा बहुत 5 मिनट 10 मिनट का समय आपके पास है। ऐसा समय जब भी आता है तुरंत आप अपने स्मार्टफोन को निकालें और उस पर अपने पढ़ाई शुरू करें। क्योंकि अगर इस समय के अभी जो समय चल रहा है उस समय आप सोचें कि हर समय हम किताब ही लेकर हर जगह जाए तो ये पॉसिबल नहीं है। आप घर पे रहेंगे, आप कोचिंग में रहेंगे, आप ग्रुप में रहेंगे, वहाँ तो किताब आप ले जा सकते हैं, बट जहाँ किताब नहीं ले जा सकते, जैसे कोई शादी समारोह है, कोई फंक्शन है, हॉस्पिटल है, या कहीं घूमने जाना हो या कहीं भी, तो आप अपने मोबाइल से पढ़ाई करें दोस्तों। ये एक बहुत बड़ा हथियार है आज के समय में जिसका उपयोग आपको करना चाहिए। बदलते समय के साथ दोस्तों पढ़ाई करने का तरीका भी बदल गया है। पहले जहाँ स्टूडेंट सिर्फ किताब और कोचिंग पर डिपेंड रहते थे, आज वो समय नहीं है दोस्तों। बहुत ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो कोचिंग पर डिपेंड नहीं है, जो किताब पर डिपेंडेंट तो है, बट जहाँ किताब नहीं रह सकते हैं वहाँ सोशल मीडिया का यूज करके अपने उस दिन भर के कोटे को पूरा कर लेते हैं। तो दोस्तों आपको भी ये दिमाग में बात रखना है कि ठंडी का समय है, आपको बिस्तर पर जल्दी उठना है, देर तक सोना नहीं है, पढ़ाई करना है और दिन भर के दिनचर्या में जहाँ भी आपको समय मिला अपने मोबाइल से पढ़ाई कर लेनी है। और घर पर रहें तो आप निश्चित रूप से बुक से ही पढ़ें, किताब से ना पढ़ें। ये बात मैंने बाहर जाने वाले लोगों के लिए कही है, जहाँ वो बाहर काम करते हैं या बाहर किसी काम से उनको जाना ही पड़ रहा है, तो उस समय आप अपने मोबाइल का यूज करें। दोस्तों इस तरह से आप पढ़ाई करते रहें, निश्चित रूप से सफलता आपके कदमों में होगी। और ये समय काफ़ी अहम है, ठंडी का समय है, इसमें अपनी पढ़ाई को आप मुकम्मल करें और हमारा ये आशा है कि आप जल्द से जल्द सफलता सुनिश्चित करने में कामयाब होंगे। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।